we want to look into a very interesting application of bioinformatics in our hospital scenarios. That is basically our electronic medical reports or medical records. What are these electronic medical records which are represented by EMRs? कि ये क्या हैं और इनकी क्या अहमियत है, इनको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए. बट फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड. अब इसका बैकग्राउंड क्या है? फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ करंट एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल सिस्टम्स, वहाँ पर कैसे पेशेंट को केयर किया जाता है या पेशेंट की रिकॉर्ड कैसे किया जाता है. दैट इज़ बेसिकली रिसीप्ट बेस्ड और सम प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट बेस्ड के हम जाते हैं, हमें एक रसीद दी जाती है, उस रसीद के अगेंस्ट हमारे जितने टेस्ट होते हैं वो सब के सब एक फ़ाइल में सेव कर लिए जाते हैं. वो फाइल से मुराद क्या है या टेस्ट से मुराद क्या है कि अकॉर्डिंग टू और रेलिवेंट टू सम पेशेंट उसके लैब टेस्ट हैं, उसके पैथोलॉजिकल टेस्ट हैं, उसकी सर्जरी का कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सब की सब एक फ़ाइल में होती है. एंड दैट फाइल इज़ केप्ट विद द पेशेंट. अब जब इस फाइल की हम बात करते हैं तो अब होता हमारे पास क्या है कि फ़ाइल की रिकॉर्ड कीपिंग इज़ वेरी वेरी टफ जॉब. उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो रिपोर्ट है दैट कैन बी डैमेज, वो ख़राब हो सकती है, फट सकती है, या मिस हो सकती है, गुम हो सकती है. तो अब उस फॉर दैट पर्पज़ व्हाट वी नीड टू हैव सम हेल्प फ्रॉम कंप्यूटराइजेशन मैकेनिज्म्स, कि कैसे कंप्यूटराइजेशन को यूज़ किया जाए फॉर टेकिंग और फॉर मैनेजिंग दिस फ्लैट फाइल और फॉर दिस रिपोर्ट जनरेशन, कि कैसे जो हमारी फाइल्स को कैसे डिजिटाइज किया जा सके. अच्छा, अब हमारे पास ये जो फाइल है, व्हाट हैपन्स विद दिस फाइल, कि एक दफ़ा तो हमने फ़ाइल बनवा ली जब पेशेंट पहली दफ़ा एडमिट हुआ. वेन एवर ही गोज़ फॉर द नेक्स्ट टाइम, तब हमें वही फ़ाइल फिर साथ लेके जाना पड़ती है, सो दैट डॉक्टर कैन सी कि वट वर द क्योर और वट वर द मेडिसिन गिवन इन द फर्स्ट एडमिशन और फर्स्ट विजिट. कि जब पेशेंट पहली दफ़ा आया था तो उसका क्या इलाज हुआ था, अब सेकेंड दफ़ा आया तो क्या हुआ, सिमिलरली नेक्स्ट टाइम जाएगा. तो अब वो एक ही फाइल है जो बार बार चलती जाती है, एंड दैट इज़ ओनली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हार्ड फाइल, या हमारे पास एक पेपर बेस्ड फाइल की फॉर्म में मौजूद है. इस चीज़ को रिमूव करने के लिए जो डिक्लेयर्ड या स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है दैट इज़ आवर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स और ईएमआरस. अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ होती है बेसिकली, इट इज़ अ पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड दैट इज़ जनरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द केयर प्रोवाइडर. अब केयर प्रोवाइडर क्या है? दैट कैन बी आवर कॉमन फिजिशियन, जो हमारे यानी कि डॉक्टर्स वगैरह हैं, या इट कैन बी सम स्पेसिफिक लैब, सम स्पेसिफिक क्लिनिक, कि यानी कि कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई क्लिनिक हो सकता है, या कि कोई भी किसी किस्म का इंफॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू सम हेल्थ इश्यूज़, यानी कि फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज भी हो सकती हैं एंड सो ऑन. अच्छा, अब ये चेंज कहाँ से आई? चेंज ये है कि यही जो हमारी फाइल सिस्टम था, इसके लिए कोई कंप्यूटर का सिस्टम बनाया जाए. जब कंप्यूटर का सिस्टम बनाया जाता है तो हमें क्या है, क्योंकि ये फाइल बेस्ड सिस्टम है, तो फाइल बेस्ड सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई डेटाबेस सिस्टम चाहिए होगा. डेटाबेस सिस्टम में जैसे फाइल बेस्ड सिस्टम था उसी की कॉपी होगी, यानी कि जो फील्ड्स हमारे पास फाइल सिस्टम में थे वही कंप्यूटर सिस्टम में भी होंगे, सच एज कि पेशेंट का नाम क्या है, पेरेंट नेम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, उसकी एनआईसी नंबर क्या है, एंड सो ऑन. तो ये सब वो फील्ड्स हैं जो एक ईएमआर में आते हैं. इसमें एक और एक्सटेंशन ये की जाती है ज़्यादातर कंट्रीज़ में, कि इसमें एक फ़ोटो भी लगाया जाता है, कि ताकि पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जाए विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक पिक्चर. अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, क्योंकि अब ये डिजिटाइज फॉर्मेट में है, तो अगर डॉक्टर ये देखना चाहता है कि इस पर्सन की क्या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी, तो वो बड़ी जल्दी से सर्च कर लेगा. यानी कि वो जल्दी से सर्च कर सकता है कि भाई इसने पिछले विजिट पे क्या इलाज करवाया था, कौन सी मेडिकेशन दी गई थी, और नेक्स्ट के लिए उसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है. ये तो एडवांटेज है फॉर डॉक्टर. व्हाट इज़ द अदर एडवांटेज? कि अदर एडवांटेज इज़ कि ये जो निज़ाम है अब बहुत ज़्यादा मरबूत सा निज़ाम है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है फॉर हॉस्पिटल. तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी देख सकती है कि उनकी वर्कआउट कैसे चल रहा है, कि क्या जो पेशेंट्स उनके पास आ रहे हैं दे आर हैप्पी, कि वो रेलिवेंट अपनी रिजल्ट फाइंड आउट किए जा रहे हैं उनसे रेलिवेंट, क्या उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, एंड सो ऑन.